परमेश्वर का बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अनुमति दिया है, अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय से परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन कर रहा था। उसी का 16 पद में ऐसा लिखा है, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चले जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थ हो गया है। इधर देख सकता है कि इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने इसहाक को इतना आशीष किया है, इसलिए वो क्या किया है, बहुत धनी बन गया है। वो धनी बनकर अबीमेलेक के देश में उसको ठहरने के लिए अवसर दिया था, परंतु उनका संपत्ति को और उसका सामर्थ्य को देखते हुए उसी का हृदयों में जलन आ गया है। उसी के कारण उसको बहाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम जानता है कि हमारा दुनियादारी में भी ऐसी दिखता है, हमारा आत्मिक जीवन में भी ये बात को हम देख सकता है। कई लोग प्रभु का अच्छा चलने के कारण परमेश्वर ने उनको आशीष देता है, वो आशीष के कारण परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है, सामर्थ्य देता है, परंतु कई लोग उसी के विपरीत में बात करता है। ये पाप के कारण, नहीं तो चोरी करके कर दिया है, वो कर दिया है, ये कर दिया है करके लोगों के बारे में बहुत गॉसिप, बहुत गलत बातें बताते जाता है। ये आज नहीं, ये दुनियादारी में भी, विश्वासी लोगों के बीच में भी हम ये देख सकता है। हम देख सकता है कि उधर से वो चले गया है और गरार के नाले में तंबू खड़ा करके वहां रहने लग गया। इधर भी इसहाक के जीवन में भी हम देख सकता है कि उसी के जीवन में हमेशा तंबू की एक अनुभव, इब्राहिम के जीवन में भी तंबू के एक अनुभव था, ऐसी इनके जीवन में भी तंबू का अनुभव। ये स्थायी नहीं है, इस दुनिया में वो थोड़ी देर के लिए रहने वाला है। ये बात को दुनिया को वो दर्शाते हुए जीवन बिता रखा था। उसके बाद हम देख सकते हैं 18वें पद में हमने कल भी देखा था, ये एक कुआं का एक दास है ना। अब्राहिम के टाइम में दोनों खुदा खोदा था, उसमें से वो फिलिस्तियों ने आके भर दिया, उसको बंद कर दिया। परंतु इधर हम देख सकता है कि इसहाक ने फिर से वो खुदाया और उसको बहुत सारा पानी मिल गया है। देख, इधर वो पिछले दिनों में हमने देखा था, ये कुआं और ये पानी परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा को दिखाता है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि और उसने नाले खोदा है, परंतु दूसरा लोगों का चरवाहा ने आके उनसे झगड़ गया है। 2-3 बार हम देख सकता है कि बहुत सारा झगड़ा कर रहे हैं, वो उनका पानी है, उनको कुआं को फिर वो बंद कर रहा है। ऐसी बहुत सारा समस्या इसहाक के जीवन में आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर का वचन के हिसाब से और पवित्र आत्मा का भरपूरी के हिसाब से हमारा जीवन बिताता है। जब हम जानता है कि ये शत्रु बहुत गंभीर रीत से हमारे पीछे पड़ेगा, कैसे भी उससे हमको दूर करने के लिए, इसहाक के जीवन में भी वही हमने देखा है। वो बहुत ये हो गया है, ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि 22 पद में हम देख सकता है कि उसने फिर उधर से कूचकर चले गया है। फिर उसने एक और कुआं खोदा है, उसका नाम रेहोबोत रखा है। उसके बाद उसके बहुत यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। उसी का मतलब वही है, ब्रॉड जगह, बहुत सारा जगह। ये बात को हम देख सकता है कि उसी में कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर ने इतना फलवंत किया है उसके जीवन में, ये उसी के इस देश में फूले फलेंगे। देख कितना परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आ गया है, ये बात को हम देख सकता है। वो आगे भी परमेश्वर के हिसाब से चल रहा है।
उसके 24 पद में हम देख सकते हैं कि और उसी दिन यहोवा ने रात को उससे दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। देख कितना एक अच्छी तरफ से परमेश्वर ने इब्राहिम को कैसे दर्शन किया है, ऐसी इसहाक को भी उसने दर्शन किया है। उसके बाद बोल रहा है, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं इब्राहिम के साथ कैसे व्यवहार किया है, उनको कितना आशीष किया है, ऐसी तुमको भी मैं आशीष करने वाला हूँ, इसलिए तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वो इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। इस दुनिया में डरावने के लिए बहुत सारा चीज़ें हमारे पीछे है, परंतु परमेश्वर का वचन बार बार हमसे कहता है, मत डर, डोंट फियर, आई एम विथ यू। पर हमारा प्रभु हमारे साथ है, ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। वो तुमको मैंने इब्राहिम के कारण मैं आशीष दूंगा, तेरे वंश को भी मैं बढ़ाऊंगा। कितना आशीष फिर से दे रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर के हिसाब से चलता है, जब वो आशीष हमारे ऊपर नहीं, हमारे बच्चों के ऊपर भी। देख, इब्राहिम के कारण उसको ढाढ़स बंधवा रहा है, उसको आशीष दे रहा है। ऐसे हमारे जीवन में भी हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करें। 25 पद में लिखा है, तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहां खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। देख क्या क्या अनुभव है। उसने एक वेदी बनाया। जब परमेश्वर ने इतना आशीष उसके जीवन में दिया है, जब उसने एक वेदी बनाया, ये इब्राहिम के जीवन में भी हम देख सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना किया, आराधना किया है। उसके बाद वो तंबू का अनुभव, तंबू वो हमेशा के लिए है नहीं है, इस दुनिया में वो परदेशी है, वो दिखाने के लिए वो। और उसने कुआं भी खोदा, पवित्र आत्मा का भरपूरी, वचन का भरपूरी से वो जीवन बिताए। आराधना और प्रार्थना और परदेशी के जैसे जीवन बिताना, ऐसी और पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का वचन का वो अनुभव उसका जीवन में था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ये वेदी का अनुभव, प्रार्थना का और आराधना का अनुभव और तंबू का अनुभव और एक कुआं का अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमको सहायता करे, इस आग के जैसी हम भी हमारा जीवन बिता पाए, उसके बड़े नाम की महिमा हो।